लगा लिया है मैंने नेल पेंट। तो जैसे कि हम काम करते हैं सारा दिन तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से। तो पहले मैंने अपना जो नहाना धोना था वो हो गया था, फिर हस्बैंड जी के लिए बनाया ब्रेकफास्ट क्योंकि उनको जल्दी निकलना था। तो मैंने सोचा कि मैं जो अपनी पूजा है वो बाद में कर लेती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट बना देती हूँ उनको, ताकि उनको मेरी वजह से लेट ना हो जाए। और बस यहाँ पर मैं अपना पूजा पाठ कर चुकी हूँ और कान्हा जी का स्नान श्रृंगार हो चुका है। तो मैंने आज जो गर्मियों के वस्त्र होते हैं वो पहनाए हैं। तो क्योंकि आजकल ना मौसम चेंज हो गया तो गर्मी होने लगी है, जैसे खुद को भी गर्मी लगती है अभी। गाइस मैं ले आई थी कल दलिया, तो इसको बना रही हूँ मैं, करती हूँ टेस्ट। दूध को कर लिया है मैंने बॉयल और ऐड करूँगी दूध। इंस्टेंट वाला दलिया ये पहले से रेडी है, बस इसमें दूध ऐड करना और खाना है हमको। ये देखिए बहुत अच्छा लगा मुझे। ये ऐसे बनाते हैं ना जब हम दलिया, तो उसको काफ़ी पकाना पड़ता है हमें, बट ये सही है। लेकिन मैं दूध ऐड करूँगी थोड़ा सा इसमें और, क्योंकि मुझे थोड़ा खीर वाला टेक्सचर चाहिए इसमें। गाइस बहुत टेस्टी है ये। अब मुझे लग रहा है कि मुझे और ले लेना चाहिए था दलिया। वैसे तो हम लाते हैं, बट ये वाला दलिया फर्स्ट टाइम लाया हमने कैंटीन से, तो अब लग रहा है कि और ले लेना चाहिए था। इसमें बस मैंने दूध ऐड किया, कोई इसमें चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पहले से ही मीठा था और रेडी था, यानी कि बस दूध ऐड किया और मिक्स किया इसको। गैस के पीछे जो हमारी टाइल्स होती है ना, इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तड़का लगाते हैं ना जैसे, तो फिर उसके छींटे आते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर ना क्लीन करना टाइल को। और साथ के साथ अगर होता रहता है ना कोई काम, तो फिर वो इतना फैलता नहीं है और बढ़िया से क्लीनिंग भी हमारी हो जाती है। गैस पे रखा है मैंने दूध बॉयल करके, तो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर इसको फ्रिज में लगाऊंगी। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं टाइल ही साफ़ कर लेती हूँ अपनी। एकदम बढ़िया से मैंने टाइल को क्लीन कर लिया गैस के पीछे की, और अभी बिल्कुल साफ़ है। वैसे भी मैं करती रहती हूँ इसको, तो इतना गंदी होती नहीं है। यहाँ पर थोड़े से बर्तन थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ इनको, और फिर उसके बाद में जो मुझे नेक्स्ट कुछ करना है तो वो कर लूँगी। तो सबसे पहले बर्तन ही मैंने क्लीन किए यहाँ पर।
बर्तन मैंने क्लीन कर लिए हैं यहाँ पर, और जो कल सामान लाए हैं हम कैंटीन से तो उसको भी मुझे अरेंज करना है। तो बस एक काम करते हैं ना तो दूसरा भी हमारी सोच में होता है कि अब इसके बाद में क्या करना है। तो साथ के साथ मैंने यहाँ पर अपनी सिंक भी क्लीन कर दी है ताकि सिंक जो है वो हमारी चमकती रहे। आज ज़्यादा कुछ कपड़े तो नहीं धोए थे मैंने, लेकिन जो अपना सूट पहना होता है ना, जो जिस टाइम हम नहाते हैं तो धो देते हैं उसको, तो वही मैंने धोया है। और गीले टॉवल रखे हुए थे नीचे अंदर, तो फिर मुझे लगा कि चलो पहले इनको डाल देती हूँ छत पे, तो थोड़ा कपड़ों में हवा लग जाती है, धूप लग जाती है। और अगर ऐसे ही कपड़े पड़े रहते हैं ना, कभी वॉशरूम में जब हम नहाते हैं तो कपड़े रह जाते हैं और फिर याद नहीं आता, तो कुछ टाइम बाद जब कपड़ों को देखते हैं ना तो पूरा ऐसे क्रश हो जाते हैं, यानी कपड़े ना इकट्ठे से उसमें सिलवटें सी आ जाती हैं ज़्यादा। और किसी टाइम पर ऐसे हो जाता है कि लाइट भी होती नहीं है और कपड़ा जब हमें कोई पहनना होता है घर में तो फिर वो पहनने लायक होता नहीं है, तो इसलिए साथ के साथ अगर डाल दो तो फिर सही रहता है। और बस ये सब काम करते करते ना बीच में लग गई थी मुझे थोड़ी सी भूख, तो फिर यहाँ पर मैंने ऑरेंज लिया है और उसको छील कर भोग भी लग जाता है और फिर ऐसे होता है कि खुद भी हम खा लेते हैं। तो जब भी कभी थोड़ी सी भूख लगती है ना काम करते करते तो थोड़ा थोड़ा हमें कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो फिर भूख भी देखिए लगेगी ही, और अगर खाली पेट हम ऐसे लगे रहेंगे मतलब अंदर हमें कुछ हो रहा है जैसे कुछ खाने को, तो फिर काम में भी मन नहीं लगता। तो थोड़ा सा कुछ खा लो थोड़े टाइम के बाद, हर 2 घंटे के बाद में तो वैसे बोलते हैं कुछ ना कुछ हमें ज़रूर खाना चाहिए। और बस मैंने भी अपना फ्रूट्स जो है वो रेडी कर लिया यहाँ पर खाने के लिए। और इसके बाद में फिर जो ग्रोसरी है वो मुझे करनी थी अरेंज, तो बस मैंने सोचा कि चलिए ये वाला काम जो है वो मैं पहले निपटा लेती हूँ, क्योंकि सामान बाहर से तो आ जाता है और घर में उसको अरेंज करने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर ही होती है। तो बाहर से सामान लाने से लेकर ना घर में उसको संभालने तक की ज़िम्मेदारी जो है वो हमें देखनी पड़ती है, निभानी पड़ती है अपनी। तो बस जो सामान है वो यहाँ पर मैंने फिर कर लिया है अरेंज धीरे धीरे। सारा कुछ जो भी लाया था उनको मैंने अपनी अपनी जगह पे रखा, तो बस कुछ इस तरीके से काम जो हैं वो मैंने अपने निपटाए हैं। और साथ में जो नमकीन के पैकेट होते हैं ना, वो जब खोलते हैं उनको तो सौगी से हो जाते हैं, तो फिर ये ग्लास कंटेनर है जिसमें मैंने इसको भर दिया है, थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते रहेंगे। तो बस कुछ इस तरीके से काम जो है वो हमारे होते हैं। तो जी सामान मैंने रख लिया है सारा, अपनी अपनी जगह पे कर दिया है अरेंज। और बाहर से जब भी कोई चीज़ आती है, कुछ भी आता है घर में, ग्रोसरी हो जा कुछ और भी, तो जब तक फिर उसको रखते नहीं है ना तब तक ऐसे पहाड़ सा ही ऐसे लगता रहता है कि अभी हमें कुछ अरेंज करना है। और वो मैं रख चुकी हूँ अपनी अपनी जगह पे। और बाहर से लाने तक के जो होता है सामान, वो रखने तक की जिम्मेदारी जो होती है वो हमारी होती है, क्योंकि बाहर से तो चीज़ आ जाती है घर में, लेकिन जब उसको घर में पहले जगह बनानी पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ जो है कोई भी घर में रखी जाती है। फिर चाहे वो कपड़े हो चाहे ग्रोसरी हो, किचन में भी हमें देखना पड़ता है कि पहले का कितना बचा हुआ है हमारा कोई भी सामान है, तो पहले वाला पहले यूज़ करना होता है, तो उसको फिर मैं अलग से निकालती हूँ ताकि कोई भी चीज़ हमारी ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो। तो जो अभी हम लेकर आए हैं तो उसको हम बाद में यूज़ करें, जो पहले से कुछ रखा हुआ है तो उसको पहले हम यूज़ में ले लें। तो बस इसी तरीके से अपना चलता रहता है और ज़िम्मेदारियाँ तो हमारी ख़त्म ही नहीं होती। और फ़िलहाल बन रही है हमारी यहाँ पर चाय, तो चाय पीऊँगी शाम की मैं। और बस ये वाला काम निपटा चुकी हूँ। शाम को है अभी हमें आई फिर से एक शादी,
तो एक तो शादियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इतने सारे शादी के कार्ड्स आए हुए हैं कि क्या बताएं। अब तो जा जाकर भी थक गए, क्योंकि रोज़ रोज़ ना मन नहीं होता जाने का भी, और जो शादियों का खाना होता है वो खाने का भी नहीं मन करता। तो ऐसे लगता है कि घर में अपने आराम से रहें, बस घर का जो खाना होता है ना वही अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ बाहर का खाना खाया नहीं जाता। और आपको पता ही है जो शादियों के फंक्शन के खाने होते हैं तो वो इतना मतलब होता नहीं घर के खाने जैसा। थोड़ा फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ हमें ऑयली ही मिलता है, जो भी फ्राइड चीज़ें ज़्यादातर होती हैं शादियों में। लेकिन रखना पड़ता है, एक होता है ना जैसे हमारे साथ कोई मतलब किसी का होता है रिश्ता, तो उसी हिसाब से हमें फिर वो निभाना भी पड़ता है। तो रिलेटिव में शादी है हमारे, तो जाएंगे कुछ ही टाइम के लिए। आजकल तो शादियां भी कुछ ही टाइम के लिए हो गई हैं मुझे लगता है, जाना आना, क्योंकि अभी आजकल इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास जाने का। तो शाम को जाना है। और फिलहाल मैं पीती हुई चाय, बर्तन करूँगी क्लीन, और जैसे शाम की दिया बाती होगी फिर उसके बाद में देखेंगे आगे कुछ। तो चलिए जी, पीती हूँ मैं पहले अपनी चाय, फिर करती हूँ मैं उसके बाद में कोई और काम। मुझे लगा थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ सामने से आकर, क्योंकि सुबह से काम में लगे लगे रहते हैं तो थक भी जाते हैं, थोड़ा थकावट भी हो जाती है। और बीच में जो हमें वीडियो का भी काम होता है उसकी वजह से थोड़ा सा काम हमारा एक्स्ट्रा हो ही जाता है। बट कोई बात नहीं, जीवन है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए जी, पीते हैं अपनी चाय। चाय मैंने पी ली है और बर्तन भी क्लीन कर लिए हैं, और यहाँ पर लगा लिया है मैंने नेल पेंट। तो जैसे कि हम काम करते हैं सारा दिन तो नेल पेंट भी हमारा उतर ही जाता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद को भी पैम्पर करना, और घर के कामों के साथ साथ ना खुद का भी ध्यान रखना चाहिए हमें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए पहले नेल पेंट लगा लूँ, अच्छा भी लगता है, हाथ अच्छे लगते हैं इससे, खुद को ही अच्छा फील होता है कि हम खुद मतलब अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से हम रहते हैं ना तो घर के काम करने में भी हमारा मन लगता है। तो ये रहा नेल पेंट जो कि मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि शाम को जाना है शादी में। तो जी, शाम की दिया बाती करने के बाद में रेडी हुए हम, हस्बैंड जी भी आ गए थे टाइम से ही ड्यूटी से, और बस फिर अपना रेडी हुए और यहाँ पर निकल चुके थे हम रिसेप्शन के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं था, 10 मिनट की दूरी पर ही वेन्यू था। तो जैसे ही वहाँ पर पहुँचे थे तो इतना मतलब अभी लोग आए नहीं थे, बट हमें कहीं ना कहीं ये था कि चलो थोड़ा टाइम से निकलते हैं, अपना खाना पीना करके तो टाइम से हम वापस भी आ जाएंगे। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वेन्यू पे। तो चलिए जी, अभी मैं अपने इस व्लॉग का भी यहीं पर करूँगी एंड मिलूँगी आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। मेरा आज का ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।